हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी इजी कंपनी के अंदर। और आज हम सीखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर, जो कि मैं आपको करा रहा हूं फॉर क्लास 12th। और इसके अंदर भी फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने सीख लिया था अबाउट द डोमेन, कोडोमेन्स, रेंज एंड हमने सीखा था रिलेशंस होती क्या हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था। तो आज हम जानेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है फ्रेंड्स, कि कितने टाइप्स के अपने पास रिलेशंस जो होती है वो इन टोटल होती है। तो मेन अपने पास 8 रिलेशंस के टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया अपना आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा हो गया यूनिवर्सल, तीसरा हो गया एम्प्टी, चौथा हो गया इनवर्स रिलेशन, पांचवा हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिक्स्थ हो जाएगा अपना सिमेट्रिक, सेवंथ हो जाएगा ट्रांजिटिव और एट्थ हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक। तो इन टोटल हमें मेन ना ये 8 तरह के रिलेशंस जो है आज हम इस पार्ट के अंदर इनको कवर करेंगे। और उसके बाद जब अपने को इनकी नॉलेज हो जाएगी तब जाकर अपन मूव कर जाएंगे किस और एक्सरसाइजेज की ओर, ठीक है ना। फिर अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन 8 रिलेशंस के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो मिलेगी अपने पास ये जो 3 है, ये है इंपॉर्टेंट वंस, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बाकी सीखनी तो सारी ही है अपने को, ठीक है ना, लेकिन इनके ऊपर अपन थोड़ा ज्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि इन तीनों से मिलकर ना एक और रिलेशन बनती है जो कि स्पेशल होती है, उसको अपन बाद में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली रिलेशन देखते हैं अबाउट आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, अपना फोकस रहेगा अपने, देखो जैसा कि कंपनी का नाम इजी कंपनी है, ठीक है, तो अपना मेन फोकस रहेगा कि क्वेश्चंस को इजी तरीके से करने पे, ठीक है। तो जब अपन को समझेंगे ना तो उसके अंदर कुछ कोडिंग टाइप लैंग्वेज होती है जिसके अंदर वो मतलब थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा आपको। तो हम इन चीजों को सीखेंगे विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के बेसिस पर आप अपने को जो माइंड में कंसेप्ट डेवलप करना, ठीक है ना, और उसके बेसिस पर जब आप ट्राई करोगे ना क्वेश्चंस को तो बड़े ही इजी तरीके से हो जाएगा। आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, उसके चक्कर में वो सब बातें जो होती है अपन लिखते हैं इन रोस्टर फॉर्म में, जो अपन लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, उस तरह की बातों में ना पढ़कर, हालांकि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अपने अंदर जो समझ डेवलप करनी है ना वो करनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने पास आ गया आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि कंडीशन कुछ ये होगी, पहले अगर मैं आपको एग्जांपल ही बता दूं कि अगर मैंने सेट कोई ए ले लिया 1, 2, 3, जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो उसका जब अगर रिलेशन ये बन जाता है क्या 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, जब मेरे पास पर्टिकुलर ये 3 ऑर्डर्ड पेयर निकल के आएंगे इस सेट की हेल्प से, तो ये जो अपना रिलेशन है यहां पर, ये एग्जांपल हो गया आइडेंटिटी रिलेशन का। तो इस रिलेशन के अंदर मैं क्या बोल सकता हूं फ्रेंड्स, मैं बोल सकता हूं कि व्हेन जो अपना एक एलिमेंट होगा, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट होगा, वो रिलेशन शो करे ओनली विद इटसेल्फ, अपने खुद के साथ ही वो रिलेशन शो कर रहा है, तो फिर वो एग्जांपल हो जाता है अपना आइडेंटिटी रिलेशन का, ठीक है। जैसे कि यहां पर 1 जो है इस ऑर्डर्ड पेयर में, वो 1 के साथ ही रिलेशन शो कर रहा है, 2 ओनली 2 के साथ शो कर रहा है, 3 ओनली 3 के साथ शो कर रहा है। तो व्हेन ईच एलिमेंट शो द रिलेशन विद इटसेल्फ ओनली, तो वो रिलेशन एग्जांपल होते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस का, ठीक है। तो अगर अपन इसी कंडीशंस की बात करना चाहें ना तो हम लिख सकते हैं क्या कि जो अपना ऑर्डर्ड पेयर है ना भाई, ठीक है, तो रिलेशन की मैं आपको आइडेंटिटी रिलेशन की सेट लिख रहा हूं, तो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि ए जो अपना ऑर्डर्ड पेयर है वहां पर क्या कुछ है सच दैट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से ही, बस ये इसकी कंडीशन होगी। तो अपने को तो एग्जांपल से समझ में आएगा ना अच्छे से। तो ये हो गया अपना आइडेंटिटी रिलेशन। चलो आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो सेकंड हो जाएगा अपना यूनिवर्सल रिलेशन। आइए उसकी ओर देखते हैं। कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, है सब कुछ इजी। ये अब की बार पढ़ना है अपने को सेकंड वन, यूनिवर्सल रिलेशंस। इसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो व्हेन ईच एलिमेंट शो रिलेशन विद एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, ठीक है।
तो वहां पर जो अपने पास जो रिलेशन का सेट बन के आएगा दोस्तों, वो बन जाएगा अपना यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल बन जाएगा। जैसे कि फिर से अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, तो फिर से मैं एक सेट ले लेता हूं 2,3, ठीक है। सेट ए ले लिया मैंने जिसके अंदर मेरे 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं यूनिवर्सल रिलेशन का सेट अगर मेरे पास बन रहा होगा ना, तो वो क्या बनेगा, देखो पहले तो 2 का 2 के साथ ही लो ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। फिर 2 का 3 के साथ होगा भाई, देन 3 का 3 के साथ एंड फिर 3 का 2 के साथ, ठीक है। तो ए क्रॉस ए जो होगा अपना, ठीक है ना, कुल मिला के वो रिलेशन क्या होगा अपने पास, जो ए क्रॉस ए जो होगा टोटल, ठीक है ना। तो ए क्रॉस ए के अंदर अपन ये 4 एलिमेंट तो लिख सकते हैं टोटल, 2 2 2 3 3 3 एंड 3 2। तो ये टोटल अपने पास एग्जांपल होगा यूनिवर्सल रिलेशन का। इसकी अगर अपन कंडीशन की बात देखें तो मैं लिख सकता हूं क्या, कि जो अपना यूनिवर्सल सेट होगा ना, यूनिवर्सल जो रिलेशन होगा, तो ये देखो आर यहां पर, ये यहां पर मैं यूनिवर्सल रिलेशन के लिए आर लिख रहा हूं, मैं सबके लिए बारी बारी से लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी कंडीशन को मैं कुछ यूं लिख पाऊंगा कि ए, अच्छा इसके अंदर तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं क्या, कि जो रिलेशन होगा ना वो सीधा बराबर होगा किस सेट के भाई, ए क्रॉस ए के बराबर होता है। ए क्रॉस ए कल आपको मैंने निकालना बताया था पार्ट 1 की वीडियो, आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट विद ए, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जांपल हो गया। अब अपन बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड अपना हो जाएगा भाई एम्प्टी रिलेशन बोल सकता हूं मैं उसे, या वॉइड रिलेशन बोल सकता हूं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो थर्ड वन विल बी वॉइड बोल ले एम्प्टी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात कर दूं फ्रेंड्स, तो वो क्या हो जाएगी कि जब एक भी एलिमेंट किसी सेट का, ठीक है ना, कोई रिलेशन शो नहीं करता किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो फिर वो जो अपना रिलेशन होगा वो अपना एग्जांपल हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन का। इंग्लिश में अगर मैं बोल दूं तो व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट डज नॉट शो एनी रिलेशनशिप विद एनी अदर एलिमेंट, तो फिर वो हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल, ठीक है। इसका अगर अपन देखो एग्जांपल लें, ठीक है, तो सेट ए के अंदर मान लो मैंने कंसीडर कर लिया, ये इस तरफ मैं एग्जांपल्स कर रहा हूं, इधर मैं कंडीशंस लिख रहा हूं, ठीक है ना, और डेफिनेशन आपको मैं बता ही रहा हूं, तो आपको आ ही रहा होगा समझ में, ठीक है ना। बाकी एग्जांपल से ही कंसेप्ट डेवलप करना है माइंड के अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी पढ़ ली है हमने यूनिवर्सल पढ़ लिया है, अब बारी अपनी वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन, दोनों एक ही बात है। तो ए के अंदर अगर सेट में मैंने एलिमेंट्स ले लिए 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। और यहां पर, ठीक है, अब मैं रिलेशन जो है, अच्छा कल मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के अंदर, रिलेशन के अंदर कुछ ना कुछ वो स्पेशल एक कंडीशन देता है, जैसे क्यूब वाला अपन ने एग्जांपल पढ़ा था, है ना, और एक अपन ने पढ़ा था कि डिविजिबल है या नहीं 2 का या 4 का, ऐसा पढ़ा था अपन ने, मल्टीपल है या नहीं। तो उसी तरीके से वो स्पेशल कंडीशन देता है रिलेशन के लिए। तो हम यहां पर बात कर ले, मान लो कि जो आर सेट है ना मेरा, उसके लिए वो कंडीशन कुछ यूं दे रहा है कि ये a माइनस बी जो है ना, ये a है अपना, a माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन है 8। ये अपनी कुल मिलाकर देखो बात कुछ यूं है, रिलेशन की वो स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि क्या निकालना है अपने को इस सेट से, ऐसे कुछ कंडीशन दे दे, मान लो कि a, b ले लो या a, a ले लो, ठीक है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है अपना, सच दैट a और b जो है वो बिलोंग करते हैं सेट a से ही बिलोंग करते हैं भाई वो, एंड a माइनस b जो है ना ग्रेटर देन 8, ठीक है। ये अपने को उसने कंडीशन दी है, देखो तो मेन फोकस समझ जाएगा इस चीज पे, रिलेशन के लिए उसने प्रॉपर कंडीशन क्या दी है, ये वाली चीज कि a माइनस बी जो है ना चीज वो ग्रेटर आनी चाहिए 8 से। इस तरह का अपने को इससे कुछ एलिमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब खुद देखो
मैं 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो भी 8 से बड़ी चीज नहीं आती अपने पास, ठीक है। या फिर यहां पर ग्रेटर देन ना लेके अगर मैं इक्वल टू भी ले लूं ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो मैं a माइनस बी इज इक्वल टू 8 कर लूं, ये कंडीशन है अपनी, ठीक है। तो क्या किन्हीं भी इन दो एलिमेंट्स को घटा के मैं 8 के बराबर लेके आ सकता हूं? कभी भी नहीं लेके आ सकता, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये जो एग्जांपल हो गया, तो मैं यहां पर r को शो कर दूंगा कि किससे, जस्ट ये साइन बना दो, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा रिलेशन आ गया ये एम्प्टी सेट का एक एम्प्टी सेट बन गया पूरे का पूरा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया मेरा एम्प्टी रिलेशन, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको क्या, या दोस्तों मैं इसको बोल सकता हूं वॉइड रिलेशंस, एक ही बात है, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आया कि वो वाला सेट जिसमें मतलब कि ना पॉसिबल ही ना हो जो एक तरीके से यार, ठीक है, तो उसको अपन इस तरह से शो कर देंगे। इसके अगर मैं कंडीशन लिखूं तो भाई वही हो जाएगा क्या कि r जो है ना आप डायरेक्ट लिख सकते हो, r जो है ना वो अपना फाई के बराबर है, मान लो ये चीज लिख लो, या तो डायरेक्ट ये लिख लो या फिर ये चीज भी फाई के बराबर होती है, या फिर डायरेक्ट ये कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर जो अपना ये होगा रिलेशन का जो सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया अपना वॉइड रिलेशन का। अब बढ़ते हैं आगे और अपने नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है अपनी इनवर्स रिलेशन, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, इनवर्स रिलेशन, जिसके हम नोटेशन जो है ना इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको आर इनवर्स। भाई रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, तो इनवर्स का तो यही साइन होता है, ठीक है। तो इसको हम आर इनवर्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है यार कि अगर पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल से अपना डेवलप करो कंसेप्ट, क्या कि अगर सेट ए अपन ने ले लिया क्या 1, 2, 3, ठीक है, और यहां से मेरा छोड़ो आप कोई भी पता नहीं क्या रिलेशन लगाया होगा, और उस रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए मान लो मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कुछ यूं आ गए, ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए, तो ये तो आया देखो रिलेशन, ठीक है। तो आर इनवर्स जो होगा ना मेरे पास वो क्या आएगा भाई, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो चेंज हो जाएगा सेकंड से, और जो सेकंड वाला है वो बन जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो सारे के सारे डोमेन होगी ना रिलेशन की वो यहां पर बन जाती है आर इनवर्स में रेंज, और जो सारे की सारी रेंजेस होती है वो यहां पर बन जाती है डोमेन। तो कुल मिलाकर ना पोजीशन से इंटरचेंज हो जाएगी, तो 1 2 का बन जाएगा यहां पर 2 1, 2 3 का बन जाएगा 3 2, और 1 3 का बन जाएगा भाई 3 1। एलिमेंट्स की जो इंटरचेंज हो गए ना आपस के अंदर कंपोनेंट, यहाँ 1 2 था तो 2 1, और 1 3 था तो 3 1, ठीक है। तो ये यहां पर मेरे पास एग्जांपल हो गया आर इनवर्स, या मैं बोल दूं इनवर्स रिलेशन, ठीक है ना। आर इनवर्स से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। तो यहां पर होता क्या है देखो, अच्छा डोमेन रेंज और कोडोमेन मैंने आपको पार्ट 1 में बता दी है। तो अगर मैं बात करूं तो जितने भी अगर डोमेन्स की मैं बात करूं तो डोमेन क्या थे, मेरे फर्स्ट एलिमेंट थे डोमेन, वो यहां पर बन चुके हैं, देखो रेंज बन चुके हैं यहां पर, ठीक है। और जितने भी मेरे रेंजेस थी जो कि था 2 3 एंड 3, वो मेरे अब की बार डोमेन बन चुका है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इंटरचेंज हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो भाई ये मेरा अपना हो गया इनवर्स रिलेशन हो गया, ओके। अगर अपन इसकी कंडीशंस की बात करें तो यार कुछ यूं हो जाएगा, मान लो आर अगर गिवन है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ये अगर मेरा आर है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आर इनवर्स हो जाएगा मेरा, यहां से मैं कंडीशन उसकी लिख सकता हूं कि ये जो ए है ना, ए बी है ना, ये बन गया बी ए, इंटरचेंज हो गए एलिमेंट्स, कंपोनेंट इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो और ये तो ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से ही, एंड बी जो है अपना वो बिलोंग कर रहा है बी से ही, बट
यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर इंटरचेंज हो गए कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया अपना इनवर्स रिलेशंस का। आगे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स प्लीज यार प्लीज, ठीक है ना, लाइक कर दो वीडियो को, आपको अच्छी लग रही है तो, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर करा दो। अपन पूरी बुक कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओके, फिफ्थ टाइप रिलेशन देखते हैं भाई। अच्छा, पांचवी छठी और सातवीं जो रिलेशंस बताई थी मैंने आपको, जिनके नाम क्या क्या थे, याद है आपको? इधर लिख रखे थे मैंने, भूल जाते हो? रिफ्लेक्सिव पांचवी आ जाएगी, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक था, ठीक है ना, फिर ट्रांजिटिव था। ये तीनों की तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो पांचवी अपने पास हो जाएगी गाइस रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्पेशल है भाई, ठीक है। ओके, इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, पहले अपन एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, मेरे एक एक वर्ड पे प्लीज ध्यान देना, ठीक है। कंडीशंस जो है उसको लिख लेंगे, पर वो समझने की आपको वो थोड़ी रट्टा मारना है आपको तो दिमाग में कंसेप्ट डेवलप करना है कि भाई किस तरीके से क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें यार कुछ यूं होता है, अगर सेट ए में ले लूं क्या 2,3, तो मेरा जो रिलेशन बनेगा ना उसको मैं कब बोलूंगा रिफ्लेक्सिव, जब उस सेट से ना जितने भी एलिमेंट है वहां से आइडेंटिटी जो अपने रिलेशन पढ़ा था पहले नंबर पे जो पढ़ा था, वो सारे के सारा पार्ट तो इसके अंदर इंक्लूड होगा ही होगा। अगर आइडेंटिटी रिलेशन वाला पार्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ ना यहां पर, तो फिर ये एग्जांपल नहीं होगा रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम होगा यहां पर आइडेंटिटी वाला पार्ट इंक्लूड कर देना। उसके बाद उसके अंदर अगर और ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही अपने पास कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, कौन सी आइडेंटिटी रिलेशन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो फिर ये एग्जांपल नहीं होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ठीक है। तो यहां पर कुछ ये आ जाएगी बात भाई, 2 2 2 3 अगर मैंने ले लिया, मान लो 3 3 3 4, ठीक है, 3 2 भी मैं लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर मैं लिख देता हूं 4 4, ठीक है। तो क्या जो मैंने आपको बताया, क्या आइडेंटिटी वाला पार्ट सारा इंक्लूड हो रहा है यहां पर? तो देख लेते हैं अपन। तो आइडेंटिटी मैंने बताया था खुद से रिलेशनशिप शो करते हैं, तो 2 का 2 के साथ होना चाहिए भाई, ठीक है, ये पार्ट यहां पर हो रहा है। 3 का 3 के साथ होना चाहिए, यहां हो रहा है, ठीक है। 4 का 4 के साथ होना चाहिए, यहां हो रहा है। इन तीन से आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर यही तीन एलिमेंट्स बनेंगे, 2 2 3 3 4 4, ये पार्ट आ रहा है। तो इसके बाद अपने पास कुछ भी आ रहा हो फिर मतलब नहीं है अपने को। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होगी कि आइडेंटिटी वाला पार्ट जरूर आना चाहिए, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि 2 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर 3 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये था अपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल, ठीक है। कंडीशंस अगर मैं लिखूं इसकी, तो यार लिख सकते हो आप, इसके अंदर आर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये जो है ना ये जरूर आएगा। मतलब क्या, ये देखो आइडेंटिटी वाले पार्ट आ गए ना, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए है, ठीक है ना, ओके, बस ठीक है, ये पार्ट अपने पास जरूर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने पास रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आइडेंटिटी वाले पार्ट की कंडीशन होगी वैसे तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपने समझ लिया एग्जांपल, ओके। अब मूव करते हैं अपन किस ओर, नेक्स्ट की ओर, जो कि अपना सिमेट्रिक। तो अपन ने कितने पढ़ चुके हैं अपन, अगर अपन काउंट करें तो पहला अपन ने पढ़ा था कौन सा, आइडेंटिटी, दूसरा पढ़ा था अपन ने कौन सा, यूनिवर्सल, तीसरा वॉइड, चौथा कौन सा था, चौथा था अपना इनवर्स, पांचवा रिफ्लेक्सिव, छठा अपने को पढ़ना सिमेट्रिक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है।
सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अगर पहले से कंडीशन लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना, कंफ्यूजिंग है नहीं कुछ भी वैसे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि अगर तो रिलेशन की इसके अंदर कंडीशन कुछ हो जाएगी कि ए बी अगर, ठीक है ना, ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है अपने पास, ठीक है, वहां पर ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से एंड बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से, ठीक है, ये है। तो सीधा इससे रिजल्ट निकलेगा क्या, इट इंप्लाइज कि बी ए भी कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है ना, वहां पर वो भी अपना बिलोंग करेगा रिलेशन से, ठीक है ना। तो इस चीज को अपन यूं लिख सकते हैं, क्या यूं लिख सकते हैं इसको कि ए बी अगर यार बिलोंग कर रहा है किससे, आर से बिलोंग कर रहा है, तो उसका सीधा मतलब है क्या कि बी ए भी कोई एलिमेंट है, मतलब देख रहे हो पोजीशन चेंज होगी, वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा अपना, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन का। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उससे बड़े बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो, तो अगर मैंने सेट ए ले लिया, वन टू थ्री, ठीक है, तो अगर मेरे को सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसके रिलेशन के लिए मैं लिख पाऊंगा 1,2 लिख दिया मैंने, ठीक है, तो 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए यहां पर इस रिलेशन के अंदर, तब जाके सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। अगर मैंने लिख रखा है भाई 3,1 लिख दिया, तो लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर प्रेजेंट होना चाहिए 1,3 भी, ठीक है। अच्छा अगर मैं लिख लेता हूं, अच्छा बच कौन सा गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, ठीक है, तो एक 2 3 और 3 2 भी मैं लिख सकता हूं। अच्छा अगर नहीं लिखते हैं तो क्या गलत हो जाएगा, अगर मैं 2 3 नहीं लिख रहा, ठीक है, और 3 2 भी नहीं लिख रहा, तो क्या गलत हो जाएगा, तो भी गलत नहीं है। जो अपने पास रिलेशन सेट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है ना, तो कर रहे हैं भाई। देखो 1 2 है तो 2 1 भी है, अगर 3 1 है तो 1 3 भी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है सिमेट्रिक रिलेशन का। अच्छा एक और एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, मान लो अगर मैं एक आर लिख लूं, क्या 1 2 1 3 2 1, ठीक है, और उसके बाद एक लिख लेते हैं अपन 2 3। क्या ये एग्जाम्पल है सिमेट्रिक का? तो दोस्तों ये एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं है सिमेट्रिक का। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 2 1, ये रहा 2 1 है, ठीक है। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 भी है। 2 3 प्रेजेंट है लेकिन 2 3 इस सेट के अंदर नहीं आ रहा, इसलिए ये एग्जाम्पल नहीं है किसका, ये एग्जाम्पल नहीं है भाई सिमेट्रिक रिलेशन का, ठीक है। आगे समझ में, तो इसलिए कंडीशन लिखी थी मैंने कि अगर ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो आर से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग करता है, तो फिर उसका मतलब है कि बी ए भी वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए जो आर से बिलोंग करेगा, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसके अंदर अपन लिख सकते हैं, अच्छा लिखना क्या है भाई, 7th आ गए, सेवंथ में कौन सा था अपना, ट्रांजिटिव। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस के अंदर क्या हो जाएगा भाई, अगर इसकी कंडीशन अपन लिख लें, तो अगर ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, और वो रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है, ये बिलोंग का साइन होता है, एंड साथ में कोई बी सी करके एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना। बी तो देखो भाई कंपोनेंट आ गया, सी कोई एक और कंपोनेंट आ गया अलग, वो भी मान लो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, तो वहां से रिजल्ट अगर ये आ जाता है क्या, यहां से फर्स्ट कंपोनेंट और वहां से सेकंड कंपोनेंट, मतलब कि ए और सी भी रिलेशन से बिलोंग अगर कर रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए देख लेते हैं।
तो सेट ए फिर से ले लेते हैं अपन, क्या भाई, ठीक है। तो रिलेशन ये कब बनेगा, अगर मैंने लिख लिया, अच्छा और भी एक आधा एलिमेंट और इंक्लूड कर लेते हैं, मान लो 1 भी मैंने यहां पर इंक्लूड कर लिया, ठीक है, ढंग से लिखते हैं। 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट मैंने सेट ए के अंदर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। रिलेशन सेट के अंदर अगर मैं लिख रहा हूं क्या, 1 2 फर्स्ट एलिमेंट हो गया, 2 3 सेकेंड एलिमेंट हो गया, उसके बाद 3 4 लिख लिया मैंने, ठीक है। तो एक एलिमेंट अब और आएगा स्पेशली, वो लाना ही पड़ेगा मुझे, क्या, देखो 1 2 है इसका पार्ट, ठीक है, 2 3 देखो इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, यही वाली चीज तो है, इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, वो भी है रिलेशन का पार्ट। तो पक्का यहां पर इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड, मतलब कि 1 3 जो है ना, वो भी प्रेजेंट होना मांगता है यहां पर। अगर वो 1 3 प्रेजेंट अगर यहां नहीं होगा तो ये एग्जांपल नहीं होगा किसका, ट्रांजिटिव रिलेशन का। लेकिन अभी तो ये हो गया ना अपने पास, ठीक है। अच्छा 1 2 2 3 से 1 3 आ गया, लेकिन 3 4 के लिए ना अपने को कोई एक और अगर एलिमेंट होता यहां पर प्रेजेंट कि 4 1 या 4 कुछ भी होता, तो फिर ये इसको अपन यूज करते कुछ भी ट्रांजिटिव बनाने में। लेकिन अभी तो ये एक अकेला ही है ना, और तो है नहीं इसके साथ का कोई एक और एलिमेंट, तो इसलिए ये फर्क नहीं डालेगा इस चीज पे, इस चीज को डिसाइड करने में कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव कौन डिसाइड कर रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट डिसाइड कर रहे हैं, 1 2 2 3, ये एक वाले उस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसीलिए 2 3 जो अपना 1 3 है ना, वो होना चाहिए यहां पर, ठीक है, और वो है, इसलिए एग्जाम्पल हो गया अपना ट्रांजिटिव रिलेशन का, ठीक है, ये है एग्जाम्पल। अगर मैं ये लिख दूं क्या, अगर मैं ये लिख दूं 1 2 है, ठीक है, 2 3 है, 1 3 भी है, ठीक है, 3 4 है, ओके, 4 2 ये भी है, ठीक है। तो क्या ये एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रांजिटिव का? तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बताते हैं। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो 1 2 है, 2 3 है, देखो ये 2, ठीक है, ये 2 यहां पर भी, ये 2 यहां पर, तो 1 3 वाला एक एलिमेंट होना चाहिए और वो है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखो 3 4 है और 4, ये देखो ये यहां पर 4 4 आ रहा है, तो एक और एलिमेंट यहां पर होना चाहिए था, कौन सा, 3 2, ये एलिमेंट यहां पर होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, है नहीं, इसलिए ये एग्जाम्पल नहीं है ट्रांजिटिव रिलेशन का, ये है, ठीक है। आई होप आपको बातें आ रही होंगी समझ में, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। फाइनली अपने पास अब 8th बचता है, ठीक है ना, 8th बचता है अपने पास रिलेशन, जो कौन सा था, एंटीसिमेट्रिक, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये 3 ही कहूंगा मैं भाई, क्योंकि इन 3 के बेसिस पर ना एक और डिसाइड होगा अपने पास रिलेशन, जिसका मेन यूज तो होगा एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, ठीक है। देख लेंगे उसको, अभी बताएंगे, बाद में बताएंगे। खास तो ये 3 ही थे, ठीक है ना, इसीलिए ये 3 खास है, क्योंकि ये 3 जो मिलकर एक चौथे को डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जिसके बेस पे पूरी पूरी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे हम, जो कि होगी एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो 8th ये कौन सा हो जाएगा भाई, एंटीसिमेट्रिक, ठीक है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस ये कौन से होंगे। तो इसकी अगर अपन कंडीशन लिख दें, ठीक है, ये इसका इतना यूज नहीं होता अपने इसमें, ठीक है ना, इसका यूज नहीं होता, लेकिन बस कर लो पता, अब जब चैप्टर चल रहा है तो, कि भाई ये ऐसे बोलता है कि अगर ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ग्रीन से लिखते हैं, ए बी अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, और वो बिलोंग करता है रिलेशन से, ठीक है, एंड साथ ही साथ बी ए भी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, वो भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होना चाहिए क्या, कि ए बराबर बी है वहां पर, ठीक है, तब जाके वो रिलेशन को अपन बोल पाएंगे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। अगर
ये वाली ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन फिर भी ए इज नॉट इक्वल टू बी आ जाए ना, तो फिर हम नहीं बोलेंगे उसको एंटीसिमेट्रिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल क्या है यार, ए सेट को ही ले लूँ अगर मैं, मान लो 5,5 ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहां से, और ठीक है ना, रिलेशन की मैं कंडीशन क्या डाल लूंगा, रिलेशन जो है ना, जैसे कि उसी में कंडीशन डाल रहा हूं कि जैसे कि इज क्यूब ऑफ, वो एक स्पेशल अपने कंडीशन डाली। ठीक है, या फिर इज मल्टीपल ऑफ, वो एक स्पेशल कंडीशन डाली, तो वो रिलेशन रिप्रेजेंट करता है वहां पर। तो मैं यहां पर रिलेशन की अगर डालू कंडीशन क्या, कि ए जो है ना इज डिविजिबल बाई, या फिर मैं सीधा लिख दूं इज डिविजिबल बाई, या ए इज डिविजिबल बाई बी भी लिख सकते हैं यार। तो यहां पर दो एलिमेंट हो गए, मान लो मैं इसको ए कंसीडर कर लेता हूं, इसको मैं बी कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से ठीक है, यहां से मेरे पास देखो, अगर मैं रिलेशन का हिसाब देखूं तो क्या 5 5 से डिविजिबल है, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा यहां पर। ठीक है ना, आ जाएगा नहीं ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं एक एलिमेंट आ गया मेरे पास, तो यहां से 5 जो है वो 5 से डिविजिबल है, यूं भी अगर मैं इसको ए मान रहा हूं इसको बी मान रहा हूं तब भी 5 बाई 5 1 ही आएगा, और अगर मैं इसको बी इसको ए मानूंगा तब भी मेरे पास 5 बाई 5 1 ही आएगा। तो दोनों बार रिजल्ट मेरे पास सेम आ रहा है, और मैं ये भी बोल पा रहा हूं कि यहां पर ना ए बराबर भी हो गया है, जो कि वैल्यू अपने पास 5 आ गई है। ठीक है, तो जस्ट एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको यार। ठीक है, इसका ज्यादा इतना यूज भी नहीं होता है। तो ये था अपने पास यूं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अच्छा, एक फाइनली अपने पास एक बच गया है, जो मैंने आपको बताया था, जो डिसाइड, वो तीन मिलकर डिसाइड करते हैं, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो वो तीनों मिलके ना एक चौथे की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या होता है? ठीक है, तो इसकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो व्हेन ए रिलेशन फुलफिल ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ अ सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो फिर वो वहां पर अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन में लिख दूं क्या, व्हेन एनी रिलेशन फुलफिल the criteria of reflexive, symmetric and transitive relation, then that relation is called equivalence relation। ठीक है भाई, तो इसकी अपन कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगी। तो पहले कंडीशन अपन रिफ्लेक्सिव की फुलफिल करा लेते हैं। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव की अगर हम पहले कंडीशन फुलफिल कराऊंगा तो वहां से मैं उसको ये लिख पाऊंगा ना उस कंडीशन को, तो क्या कि ए बी, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था भाई, ए जो है अपने पास वो रिलेशन से अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, तो यही था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यही थी रिफ्लेक्सिव कंडीशन। तो ठीक है ना कि आइडेंटिटी वाला पार्ट वहां पर होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। ठीक है ना, अच्छा ये साइन किसका होता है भाई, ये बता देता हूं आज आपको, ये वी और फिर उसको काट देना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल।
ठीक है ना, ये होता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होगी अपनी किसके लिए, लिख लेंगे अपन रिफ्लेक्सिव के लिए। सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताई थी क्या, कि ए बी अगर ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के साथ, तो वहां से ये भी रिजल्ट निकलता है कि बी ए ऑर्डर्ड पेयर है, वो भी रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और तीसरा मेरे पास कंडीशन आ जाएगी ट्रांजिटिव की, क्या, कि ए बी अगर ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग कर रहे हैं आर के साथ, रिलेशन के साथ, एंड बी सी कोई ऑर्डर्ड पेयर है वो भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के साथ, तो वहां से मेरे पास तीसरी कंडीशन, वहां से मेरी कंडीशन क्या आ जाएगी कि कोई एक ए सी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है वो भी रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये जो कंडीशन है मेरी, ये किसकी, रिफ्लेक्सिव की, ये कंडीशन है मेरी किसके लिए, सिमेट्रिक, और ये वाली मेरी कंडीशन है किसकी भाई, ट्रांजिटिव। और जैसे ही ये तीनों कंडीशन में फुलफिल करा दूंगा तो मेरे पास बात बन जाएगी किसकी, इक्विवेलेंस रिलेशंस की, ठीक है। इसका अपन एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। ये तीनों तो आप अच्छे से समझ ही चुके हो पीछे, तो डायरेक्ट एक एग्जांपल लिखते हैं अपन, ठीक है। कोई मैं रिलेशन लिखूं, सेट ए अगर मैंने ले लिया भाई, क्या, ठीक है। तो रिलेशन कब बनेगी इक्विवेलेंस, जब मैं इसके अंदर देखो लिखना शुरू करता हूं अच्छे से एलिमेंट्स, ठीक है, लाइक 1 1 कर लिया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की पहले कंडीशन पूरी कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव कंडीशन में क्या था, आइडेंटिटी वाला पार्ट होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 कर दिया अपन ने, 2 2 कर दिया, 3 3 कर दिया, एंड 4 4 कर दिया। रिफ्लेक्सिव तो पार्ट यहीं पर ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं सिमेट्रिक वाली कंडीशन में अपने को पूरी करनी है। तो सिमेट्रिक के लिए अगर मैं लिख लेता हूं, मान लो 1 2 लिख लिया और 3 4 लिख लिया मैंने, तो फिर मुझे लिखना क्या पड़ेगा, 2 1 और 4 3 भी लिखना पड़ेगा, ए बी बी ए, ठीक है ना, वो कंडीशन थी। तो यहां से इन दोनों चीजों से, इन चारों चीजों से मिलकर मेरी सिमेट्रिक वाली कंडीशन मैंने इस सेट के अंदर पूरी कर दी है, ठीक है। अब बच गए मेरे पास ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पर मैंने लिख रखा है 1 2 3 4, ओके 1 2 लिख दिया मैंने। एक सेट अपन ले लेते हैं, मान लो 2 3, ठीक है। तो 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, तो एक और मैं एलिमेंट अगर लिख दूं 1 3, ठीक है ना। देखो फिर से इसके अंदर ये 1 ये रहा, ठीक है, और इस पूरे 1 2 का और ये 2 3 के अंदर देखो ये 2 और ये 2 सेम है, तो इसका 1 ले लिया मैंने और इसका 3 उठा लिया, तो मेरे पास यहां पर ये 1 3 बन गया, ठीक है। तो यहां पर मेरी ट्रांजिटिव वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है, ए बी बी सी से ए सी, ठीक है, वो भी फुलफिल हो गई है। तो ये मेरे पास एग्जांपल हो गया एक इक्विवेलेंस रिलेशंस का, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतने पार्ट को आप ढंग से समझिए, ठीक है ना, अपने दोस्तों में फैलाइए, उनको खुद पढ़िए और औरों को भी पढ़ाइए, ठीक है। यही कर रहे हैं अपने को इजी कंपनी के अंदर, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद एक्सरसाइज 1.1।